सुबह के 6 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में हल्की धुंध के बीच चूल्हे की राख से उड़ता हुआ धुआं आसमान में घुल रहा था। एक नौजवान लड़का राजीव अपने गमछे से माथे का पसीना पोंछता हुआ लकड़ी काट रहा था। शरीर थका लग रहा था, पर आंखों में अजीब सी संतुष्टि थी। ज़्यादा कुछ नहीं था, एक टूटी छत, 1 बीघा जमीन और एक सपना जो उसकी बीवी सीमा से जुड़ा था। सीमा पढ़ने में तेज थी। राजीव ने साफ कहा था, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। तुम सिर्फ किताबों को थामे रहना, दुनिया से लड़ना मैं जानता हूँ। बात सीमा की पढ़ाई शुरू हुई, फिर बीएड। साइकिल से उसे हर दिन शहर के कॉलेज पहुंचाकर घर चलाने के लिए उसने मजदूरी की। ट्रक अनलोड किए, खेतों में मजदूर बनकर काम किया, खुद के पुराने कपड़े सिलवाए, पर सीमा के फॉर्म भरवाने के लिए पैसे कभी देर से नहीं किया। रात में वह खेत के किनारे बैठकर कहा करता, एक दिन तू सरकारी टीचर बनेगी और मैं गर्व से कहूँगा यह मेरी पत्नी है। गांव वाले ने मजाक उड़ाया, तू बीवी की पायल बन गया है। राजीव हंसता और जवाब देता, अगर उसकी उड़ान ऊंची है तो मैं उस जमीन बनना चाहता हूँ। 4 साल की मेहनत रंग लाई। सीमा का सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पर सिलेक्शन हो गया। गांव में मिठाइयाँ बांटी। तेरे लिए तो मैं खुद को भूल दिया और तू उड़ गई। राजीव की आंखों में आंसू थे। तेरे शहर में पोस्टिंग पर चली गई। ठीक था, फ़ोन पर हर हफ्ते मिलने आना, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम होने लगे। राजीव जब मिलने जाता सीमा व्यस्त रहती, कभी स्कूल मीटिंग, कभी ट्रेनिंग के साथ सेमिनार। एक दिन सीमा ने कहा, राजीव हमारी सोच अब नहीं मिलती। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग हो चुकी है। अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। राजीव अवाक रह गया, क्या मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं था? सीमा ने जवाब दिया, तुमने जो किया वह एक फ़र्ज था, एहसान नहीं। और उसी दिन उसने तलाक की अर्जी भेज दी। राजीव चुपचाप दस्तखत कर दिए, ना कोर्ट गया ना बहस की। उस रात उसने सिर्फ एक बात अपने दिल के लिए कही, जिसे मैं उड़ने के लिए पंख दिया वह उड़ना ही मुझे छोड़ दी। अब मैं खुद उड़ना सीखूंगा। राजीव ने गांव छोड़ दिया। दिल्ली में जाकर उसने चाय की दुकान पर काम किया, फिर कोचिंग सेंटर में पर्चा बांटे। एक शिक्षक ने उससे पूछा कि दुकान पर काम किया और फिर कोचिंग सेंटर में परिचय बनते। एक शिक्षक ने उससे पूछा पूछा पढ़े लिखे तो नहीं लगते, फिर तैयारी क्यों कर रहे हो? जवाब दिया, क्योंकि मैं टूट चुका हूँ और खुद को जोड़ना चाहता हूँ। रात भर पढ़ाई, दिन भर काम। उसने फिर ग्रेजुएशन किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। और लोगों ने कहा, राजीव तू पागल हो गया है, क्या इतने में कौन अफसर बनता है? राजीव मुस्कुरा कर कहता, अब मैं सिर्फ अफसर नहीं बनूंगा, मैं वह इंसान बनूंगा जिसे देखकर किसी को शर्मिंदगी नहीं, प्रेरणा मिले। क्या राजीव वाकई अफसर बन पाएगा? क्या किस्मत कभी राजीव के दर्द को समझेगी? फिर और क्या वह सीमा से दोबारा कभी टकराएगा? सालों बीत गए। राजीव जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। कभी जो आदमी फटे कुर्ते में गांव के मेले में गन्ने का रस पीकर शाम काटता था, अब वही सरकारी बंगले में रहने वाला, फाइलों के ढेर में निर्णय लेने वाला एसडीएम बन चुका था। राजीव यादव। राजीव चेयर पर बैठा था। सामने से टेबल पर स्कूलों की लिस्ट रखी थी। सहायक अधिकारी बोला, सर आपको मुख्य अतिथि के तौर पर प्राथमिक विद्यालय कुसुमपुर जाना है। वार्षिक स्कूल समारोह है। लेकिन उसे क्या पता था, वहीं उसे अतीत का आईना देखने को मिलेगा। स्कूल में बच्चों की रिहर्सल चल रही थी। टीचर सजावट में व्यस्त थे। मुख्य अध्यापिका पूरे स्टाफ को निर्देश दे रही थी। वही थी सीमा। अब उम्र में सीमा में थोड़ी ठहराव आ गया था, पर चेहरे पर वैसा ही गुरूर। अब वह खुद को शहर की सरकारी मैडम कहलवाती थी। बताया गया, एसडीएम साहब आ रहे हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, सब कुछ समय पर तैयार रहना है। बच्चों की कतार, ढोल नगाड़े, फूलों की वर्षा। राजीव सफ़ेद कुर्ता पैजामा और काली बूट में शांत और तेज चेहरे के साथ उतरता है। पास खड़े लोगों में सरसराहट शुरू हो जाती है। एसडीएम साहब हैं। यह कितनी सादगी है, फिर भी कितना रौब है। सीमा भी सामने खड़ी थी, पहले कतार में। साथ खड़े टीचर ने कहा, मैडम यही हैं एसडीएम साहब, आज के मुख्य अतिथि। सीमा जैसे ही क्षण के लिए पत्थर सी हो गई। उसकी आंखें फैल गई, हाथ कांपने लगे। उसने खुद से
बुदबुदाया राजीव। पर अब सामने खड़ा व्यक्ति राजीव नहीं, एसडीएम श्री राजीव यादव था। राजीव ने बच्चों को संबोधित किया, छोटे गांव से हूँ, कभी पढ़ाई का सपना भी भारी लगता था, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई साथ ना दे तो खुद अपने लिए दीपक बनो। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सीमा का चेहरा जमीन में गड़ चुका था। कार्यक्रम के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने राजीव को स्टाफ से मिलवाया। सीमा जैसे ही सामने आई, राजीव कुछ पल के लिए रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैडम, अच्छा लगा जानकर कि आप समाज को शिक्षित कर रही हैं। यह देश के लिए गर्व की बात है। सीमा ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने आपको पहचान लिया था, माफ़ कीजिएगा राजीव। राजीव राजीव की मुस्कुराहट वही रही, शांत और ठहरी। आपने जो किया वह आपका फैसला था और मैंने जो किया वह मेरे आत्मसम्मान का रास्ता था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपने मुझे अकेला छोड़ पर उसी अकेलेपन ने मुझे मजबूत बनाया। राजीव की सरकारी गाड़ी स्कूल से निकलती है। बच्चे हाथ मिला रहे हैं। सीमा खड़ी है, आंखों में पछतावे की नमी और दिल में एक कचोट। जिसे मैंने छोड़ा था वही आज सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा है। कभी कभी लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, अगर तुम खुद को रखो तो वक्त तुम्हें वहाँ ले जाता है जहाँ से उसे नीचा देखना पड़ता है। यह कहानी दिल को छू गई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज़िंदगी बदलने वाली कहानियाँ के लिए याद रखिए, प्यार तर्क मांगता है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।